चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम एक खास अंक की बात करेंगे। हमने लगभग सारे अंकों के बारे में आपको बता दिया है, लेकिन एक अंक बाकी है और वो अंक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ग्रहों में सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा, सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति होता है, वैसे ही उसका अंक भी अपने आप में सबसे बड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे विशाल है। हम आज अंक 3 की बात करेंगे। चाल चक्र में बताएंगे अंक 3 की महिमा क्या है। बृहस्पति का नंबर 3, इसकी महिमा क्या है ये आपको बताएंगे। अंक 3 की क्या क्या खास बातें हैं, इनके तेवर कैसे होते हैं, 3 अंक वालों की खासियत क्या है, कमजोरियां क्या हैं और इनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपकी राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी और आप जान पाएंगे किस राशि के लिए आज खुलेगा भाग्य का दरवाजा और स्वस्थ रहने का सरल उपाय क्या होगा। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बातें अंक 3 के साथ साथ आप जान पाएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। आज का नक्षत्र होगा पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक होगा। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। बेहतर होगा दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा न करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं नंबर 3 का, यानी कि अंक 3 का ज्योतिषीय महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, जो नंबर 3 है, जिसको अंक 3 कहते हैं, ये बृहस्पति का अंक है, ये जुपिटर का अंक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहते हैं और ग्रहों में भी जिसको गुरु कहा जाता है वो बृहस्पति है। तो जो विशालता बृहस्पति के अंदर पाई जाती है, जो गुरुता है, जो ताकत है, जो विशालता है, जो ब्रॉडनेस है, वो इस अंक के अंदर होती है, क्योंकि बृहस्पति के जो गुण हैं, विशालता के गुण, ब्रॉडनेस के गुण, मजबूती के गुण, वो तमाम गुण इस अंक के अंदर पाए जाते हैं। तीसरे नंबर की जो राशि है, नंबर 3 की जो राशि है, उसको कहते हैं मिथुन, जेमिनाई है वो। और मिथुन राशि का जो मालिक है उसका नाम बुध है। इसीलिए कुछ मात्रा में जो नंबर 3 है, ये बुध से भी संबंध रखता है। बुध से भी इस अंक का संबंध जरूर है। वैसे तो अंक ज्योतिष इसको बृहस्पति का अंक मानता है, लेकिन अंक 3 चूंकि तीसरी राशि से भी संबंध रखता है, इसलिए कुछ मात्रा में इसका संबंध मरकरी से भी है, इसका संबंध बुध से भी है। इस अंक को, नंबर 3 को, बुद्धि और ज्ञान दोनों का वरदान होता है। बुद्धि के मामले में बुध का वरदान होता है और ज्ञान के मामले में बृहस्पति का वरदान होता है। यानी बुद्धि और ज्ञान दोनों ही इस नंबर के पास, दोनों ही इस अंक के पास पाए जाते हैं। तो देखा जाए तो अंक 3 के ऊपर मोटे तौर से 70%, 75% जो प्रभाव है वो जुपिटर का है, बृहस्पति का है, और 25%, 30% जो प्रभाव है वो मरकरी का है, वो बुध का है। अब ये कैसे जानेंगे कि किसी व्यक्ति के ऊपर इस नंबर का प्रभाव है या नहीं है। अंक 3 के का जो प्रभाव है वो किन किन लोगों के ऊपर होता है वो भी जान लीजिए। जिन लोगों का जन्म महीने की 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है या 30 तारीख को हुआ है, उनका जो लीडिंग अंक है, उनका जो प्रमुख नंबर है वो 3 है। अगर आपका जन्म किसी महीने की 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है या 30 तारीख को हुआ है, तो आपका जो लीडिंग नंबर है वो नंबर 3 है। अगर आपकी जन्म की तारीख, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का महीना और जन्म के साल का टोटल भी 3 आता है,
तो भी आपका नंबर 3 है, आप 3 नंबर से कंट्रोल होते हैं। जिनका लग्न मिथुन हो या जिनकी राशि मिथुन हो, मिथुन माने तीसरे नंबर की राशि, तो अगर आपका लग्न मिथुन हो या आपकी राशि मिथुन हो तो भी आपके ऊपर 3 के अंक का प्रभाव होने की संभावना दिखाई देती है। जिन लोगों का जन्म 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च के बीच में हुआ होता है उनके ऊपर भी ज्यादातर 3 के अंक का प्रभाव देखा जाता है। 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच में अगर जन्म हुआ हो और 3 वाले आंकड़े में आप बैठ जाएं तो पक्के मान के चलिए कि आपके ऊपर 3 अंक का प्रभाव ज्यादा या कम मात्रा में जरूर होगा। जिनका जन्म 21 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में होता है उनके ऊपर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3 के नंबर का प्रभाव जरूर होता है। यानी जिनका जन्म 21 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में होगा उनके ऊपर भी 3 अंक का प्रभाव आप ज्यादा देख पाएंगे। तो 3 अंक के गुण हैं, जो कमजोरियां हैं, जो ताकत है, जो मुश्किलें हैं, वो भी इस नंबर के बीच में आपको, इस तारीख के बीच में आपको दिखाई देंगे। तो 3 का अंक, ये मत समझिए कि खाली डेट ऑफ बर्थ अगर 3 होगी तो ही 3 होगी, नहीं, 3 का अंक और भी तमाम तरीकों से असर डालता है। और 3 के अंक के पीछे एक टाइम फ्रेम भी बताया गया कि अगर आपका जन्म फला तारीख से फला तारीख के बीच का होगा तो भी आपके ऊपर 3 के अंक का प्रभाव जरूर होगा। अब ये जानिए कि इस अंक की शक्तियां क्या क्या हैं। अगर आपका नंबर 3 है तो आपके अंदर ताकत क्या क्या है, आपकी खूबियां क्या क्या हैं। 3 का जो नंबर है, नंबर 3 जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान बनाता है। 3 का नंबर इंटेलेक्चुअलिटी प्रोवाइड करता है, बुद्धि प्रोवाइड करता है। इसीलिए 3 का अंक व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान बनाता है, अत्यंत इंटेलिजेंट भी बनाता है। और 3 के अंक वालों को देखेंगे तो हमेशा ही छोटी जगह से बड़ी ऊंचाई तक ये लोग पहुंच जाते हैं। 3 के अंक वालों को अक्सर ये देखा जाता है कि छोटी छोटी जगहों से काम करते हैं और धीरे 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 बहुत बड़ी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। इस अंक वालों के पास शक्ति और अधिकार जरूर होता है और इनको अथॉरिटी की भूख भी बहुत होती है कि मुझे बड़ा पद मिल जाए, मुझे बड़ी कुर्सी मिल जाए, मेरे पास बहुत सारी ताकत आ जाए, मैं बहुत मजबूत हो जाऊं। तो शक्ति और अधिकार का जो पार्ट है, जो ताकत है, वो 3 वालों के पास होता है। और ये ताकत के पीछे भागते भी बहुत हैं कि जीवन में मेरे पास ताकत आ जाए, मेरे पास अधिकार आ जाए, मेरे पास शक्ति आ जाए। ये काफी ज्यादा इनके पास रहता है। लेकिन एक और भी बड़ी अच्छी बात है, शुरुआत से ही जीवन की जो बेसिक जरूरतें हैं, जो सामान्य चीजें हैं जिसके लिए एक आम आदमी को प्रयास करना पड़ता है, उन चीजों की आम तौर पर इनको पूर्ति हो जाती है। जो जरूरतें होती हैं, अब ये जरूरी नहीं है कि वो हाई फाई मात्रा में ही पूरी हो, लेकिन जो जरूरत होती है वो शुरुआत से ही पूरी होती चली जाती है। सेना के मामले में, नेवी के मामले में, शिक्षा के मामले में और कानून के मामले में, सेना, नेवी, शिक्षा और कानून के क्षेत्र में 3 के अंक वाले बेहद सफल होते हैं। और खासतौर से सेना या नेवी में अगर पहुंच जाएं या कानून में पहुंच जाएं तो वहां पर ताकत बहुत आ जाती है, वहां पर अथॉरिटी होल्ड करते हैं और अक्सर अथॉरिटी के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। कभी कभी 3 अंक वाले बड़े अच्छे कलाकार भी होते हैं, बहुत अच्छा कला का पार्ट होता है इनका, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, बांसुरी बहुत अच्छा बजाएंगे, तबला बहुत अच्छा बजाएंगे, कभी कभी गाएंगे भी बहुत अच्छा। तो कभी कभी बड़े अच्छे कलाकार होते हैं और बहुत अच्छी कला का प्रदर्शन करना भी ये लोग जानते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 3 अंक है तो बड़ी ताकत ही होगी, कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, गड़बड़ी भी होगी। 3 अंक की कमजोरियां क्या है, मुश्किलें कहां कहां आती हैं। अगर हम नंबर 3 की बात करें तो कहां कहां पर मुश्किलें आती हैं, कहां कहां पर कमजोरियां आती हैं, ये भी समझना जरूरी है। तो 3 अंक की कमजोरियां क्या हैं ये भी जान लीजिए। देखिए, 3 नंबर वाले कभी कभी बहुत ज्यादा वर्कोहलिक हो जाते हैं, काम में इतना डूब जाते हैं कि बाकी देश दुनिया भूल जाते हैं। उस चक्कर में रिश्तों को लेके, चीजों को लेके चीजें खराब हो जाती हैं। तो ये जो नंबर 3 है, ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा कामगर बना देता है, बहुत ज्यादा वर्कोहलिक बना देता है। ऐसे लोग काम के पीछे पागल हो जाते हैं, दिन रात काम करने लगते हैं। इसीलिए इस अंक की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये व्यक्ति को बहुत वर्कोहलिक बना देता है। इस अंक वालों का जो व्यवहार है,
अगर देखा जाए तो नॉर्मल तौर पे जो 3 नंबर वाले होते हैं कभी कभी बड़े ड्राई हो जाते हैं, व्यवहार बड़ा सूखा सा हो जाता है, बड़ा कठोर सा हो जाता है, बड़ा निगेटिव सा हो जाता है। तो 3 अंक वालों का व्यवहार कभी कभी बड़ा कठोर होता है और उस कठोर व्यवहार की वजह से अक्सर जो इनके नज़दीकी रिश्ते हैं वो खराब भी हो जाते हैं। बोलने में थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ी कर जाते हैं, जोश में ज़्यादा बोल देते हैं या चिल्लाने उल्लाने लगते हैं, तो उस चक्कर में थोड़ा सा रिश्तों की मुश्किल हो जाती है। इसीलिए देखा गया है कि जो 3 नंबर वालों का व्यवहार है वो कभी कभी बड़ा कठोर हो जाता है, बड़ा ड्राई हो जाता है। इनको शुरुआत में काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ता है, ऐसा भी देखा गया है। बेसिक ज़रूरतें इनकी ज़रूर पूरी हो जाती हैं, लेकिन जब करियर के पार्ट पे आगे बढ़ने का सवाल होता है, जब जीवन में अपनी मंजिल पाने का सवाल होता है, जब अपनी मंजिल तक पहुंचने का सवाल होता है, वहाँ पर इनको संघर्ष बहुत करना होता है। अपनी मनचाही चीज़ को पाने में इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर मनचाहा विवाह करना चाहें तो वहाँ मुश्किल आती है, मनचाहा करियर बनाना चाहें तो वहाँ मुश्किल आती है। यानी जीवन में जो स्ट्रगल वाला हिस्सा होता है, स्ट्रगल वाला पार्ट होता है, उस पर इनको काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी परेशानी होती है और ये परेशानी काफ़ी दिखाई देती है। अक्सर पारिवारिक जीवन में तालमेल की समस्या भी हो जाती है। पारिवारिक जीवन में मुश्किलें बहुत होती हैं। उसके बड़े सारे कारण ये हैं कि एक तो बहुत वर्कोहलिक होते हैं, काम पे बहुत ध्यान देते हैं, परिवार पे ध्यान नहीं देते, और दूसरे कभी कभी जो व्यवहार है ना वो रसपूर्ण नहीं होता, वो बड़ा सा रूखा सा हो जाता है। पत्नी को या पति के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते, अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो अक्सर ये देखा गया कि पारिवारिक जीवन में जो तालमेल वाला पार्ट है, जो एडजस्टमेंट का पार्ट है ना, वो वीक हो जाता है, वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। अत्यधिक काम करने की वजह से कभी कभी इनको न्यूरो प्रॉब्लम भी हो जाती है। अक्सर 3 के नंबर वालों को आप देखेंगे कि सर्वाइकल की समस्या हो गई, स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, या सीएनएस की कोई प्रॉब्लम हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम हो गया, या शरीर में कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई, तो न्यूरो प्रॉब्लम वाला पार्ट कभी कभी लीड कर जाता है और अक्सर इनको न्यूरो की प्रॉब्लम होती है। कारण ये है कि ये खुद का ध्यान नहीं रखते और काम में इतना ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि उस चक्कर में इनको दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। अब अंक 3 की कमजोरियां क्या है वो भी जान ली और अंक 3 की ताकत क्या है वो भी समझ ली। अंक 3 वालों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल अगर नंबर 3 वाले रखें तो बहुत अच्छा होगा। आइए आपको बताते हैं। देखिए, अंक 3 वालों को हमेशा अपने रूटीन का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर अंक 3 वालों को आप देखेंगे कि एक टाइम का खाना गोल कर देते हैं, एक टाइम खाना नहीं खाए, आधे टाइम खाना नहीं खाए। अक्सर इनका जो खाना है वो गोल हो जाता है, भोजन छोड़ देते हैं, ये गड़बड़ हो जाती है और इस चक्कर में अक्सर पेट उठ की गड़बड़ी भी इनको परेशान करती है। तो रूटीन का ध्यान दें, समय पे खाएं, समय पे सोएं, समय पे उठें, समय पे जागें, थोड़ा सा सिस्टम को मेंटेन रखें। और देखिए, काम बहुत अच्छा है, काम करना चाहिए, लेकिन आप नहीं रहेंगे तब भी काम होगा, आप हैं तो हो ही रहा है। इसलिए काम उतना ही करें जितना महत्वपूर्ण हो, पागलों की तरह काम मत करिए, काम का बहुत ज़्यादा बोझ मत पालिए, वरना इसकी कीमत सेहत से भी चुकानी पड़ेगी और परिवार के साथ चीज़ें खराब होंगी वहाँ भी चुकानी पड़ेगी। रिश्तों को साथ में लेकर चलना भी सीखना चाहिए, क्योंकि अंक 3 वाले कभी कभी काम में मशगूल हो गए या कोई बात बुरी लग गई तो अपने आप को किनारे कर लेते हैं, चीज़ों को दोबारा से सुलझाने नहीं जाते, चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करते, कहाँ दिक्कत है उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते। तो कहना ये है कि रिश्तों को साथ में लेकर चलना चाहिए। अगर आप रिश्तों को साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो जब ज़रूरत होगी ना तो आपके साथ कोई नहीं होगा। इसलिए रिश्तों को साथ में लेकर चलना सीखिए। पर्पल यानी बैगनी, ऑरेंज, नारंगी और धानी, ये 3 रंग आपको खूब सूट करेंगे। पर्पल आपका सबसे महत्वपूर्ण रंग है। अगर पर्पल कलर का, ऑरेंज कलर का और धानी रंग का आप इस्तेमाल करें तो आपको बेहद फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। देखिए, अंक 3 का जो लीडिंग प्लेनेट है ना, पहले भी बताया, वो बृहस्पति है जिसको गुरु कहते हैं। तो अगर अंक 3 है आपका तो अपने गुरु की उपासना करें, और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र का जप करने से गुरु की प्राप्ति होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो अपने गुरु की उपासना करें, और अगर गुरु नहीं है तो गायत्री मंत्र का जप अंक 3 वालों को जरूर करना चाहिए, उससे आपको फायदा होगा। और किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेने एक एमेथिस्ट, जिसको हिंदी में जमुनिया भी कहते हैं, एक एमेथिस्ट नाम का रत्न या एक गोल्डन टोपाज, पीला टोपाज जिसको कहते हैं, इसको धारण करें, इससे भी आपको फायदा होगा। तो सलाह लेकर के एक एमेथिस्ट या टोपाज पहने। एमेथिस्ट जो है वो जमुनिया पर्पल कलर का होता है, वो बड़ा सूट करता है 3 वालों को, उससे उनका करियर, उनकी मेहनत, उनका स्वास्थ्य का पार्ट बड़ा अच्छा होता है। और अगर एमेथिस्ट सूट ना करे तो एक गोल्डन टोपाज पहने, गोल्डन टोपाज पहनने से भी इनको लाभ जरूर होगा। एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अंक 3 वालों का एसोसिएशन किसके साथ होना चाहिए।
काहे से दोस्ती, काहे से प्यार और काहे से झगड़ा, ये भी जान लीजिए। 3 के जो गुणक है ना, 3 के जो मल्टीप्लिकेशन है वो इनको खूब सूट करते हैं। 3 का पहला मल्टीप्लिकेशन 6, दूसरा 9, 3 6 9। तो 3 के साथ जो सबसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठता है वो 3 6 और 9 का बैठता है। अगर 3 के साथ 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए तो खूब सूट करता है, खूब बढ़िया होता है। 3 6 और 9 तीनों ही नंबर आपस के मल्टीप्लिकेशन है और आपस में खूब सूट करते हैं। इनका जो तालमेल है वो बड़ा अच्छा रहता है। एक अंक और भी है जो 3 के साथ बड़ा बहुत अच्छा काम करता है, बड़ा मैजिकल काम करता है। उस अंक का नंबर है 2। और जब 3 के साथ 2 अंक मिल जाता है तो पैसे की बारिश होने लगती है। ऐसा देखा गया है कि 3 के साथ अगर 2 का अंक मिल जाए तो जीवन में मान सम्मान भी बरसता है, पैसा भी बरसता है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और मुश्किलें भी कम हो जाती हैं। तो 3 के साथ जो सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन देखा गया है वो अंक 2 का देखा गया है। और अंक 2 के साथ 3 जब काम करता है तो बहुत फायदा होता है, बहुत लाभ होता है और इसके लाभ बहुत ज्यादा होते हुए दिखाई देते हैं। तो अंक वाली बात भी समझना बहुत जरूरी है। एक बात और समझिए, अंक 3 वालों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हें अंक 4 के साथ, अंक 7 के साथ और अंक 8 के साथ, 4 7 और 8, इन 3 अंक के साथ 3 वालों का तालमेल अक्सर नहीं बैठता। तो अगर आपका अंक 3 है तो 4 7 और 8 के साथ ऐसे मकान में रहने से, ऐसे लोगों के साथ कारोबार करने से, ऐसे लोगों के साथ कोई रिलेशनशिप डेवलप करने से आप किसी मुश्किल में ना आ जाएं, कोई दिक्कत ना हो जाए। तो 3 वालों को 4 से, 7 से और 8 से थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि ये अंक आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। 3 के बारे में एक अंतिम और खास बात भी जान लीजिए। 3 वालों के लिए जिन सालों का टोटल 3 होता है वो साल बड़े सूट करते हैं। जैसे 2001 टोटल 3 आ गया और अगर आपका नंबर 3 कहीं से भी बन रहा है तो आपको 2001 बड़ा सूट करेगा। उसके बाद आपको सूट करेगा 2010, काफी सूट किया होगा। तो 3 के अंक वाले उनको पता होगा कि 2010 उनको कितना सूट किया। और इसके बाद जो आपको साल सूट करेगा वो होगा 2019, 2019। तो 2019 का टोटल करें, 2 1 3 और 9 12, फिर 2 1 3 आ जाएगा। तो जिन वर्षों का टोटल, जिन वर्षों का जोड़ भी 3 होगा वो भी आपको सूट करेगा। और 3 के साथ जब 3 मिल जाए या 6 मिल जाए या 9 आ जाए तो 3 अंक वालों को खूब सफलता मिलती है, जीवन में खूब ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, जानेंगे आज का शुभ पहर, खुलेगा आज भाग्य का दरवाजा और स्वस्थ रहने के सरल उपाय पर भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले अंक 3 की महिमा के बारे में हमने आपसे बात की, आपको बताया कि नंबर 3 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम आपको बताएंगे आपके दिन भर का हाल, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज आपका दिन कैसा जाने की संभावना दिखाई दे रही है, ताकि दिन को समझकर आप उसके हिसाब से काम करें तो थोड़ा मामला बेहतर हो सकता है। इसके अलावा जानेंगे आज आपका शुभ पहर क्या रहने वाला है, किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा और किस राशि को आज फायदा ज्यादा होने की संभावना बनती है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रयोग हो तो कहा जाता है कि उच्च रक्तचाप में नमक कम खाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सामान्य नमक की जगह आप जो नॉर्मल नमक घर में खाते हैं इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, इसकी जगह पर सेंधा नमक खाइए। सेंधा नमक को कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड। नमक दोनों होता है लेकिन दोनों के क्लोराइड में थोड़ा फर्क होता है, एक सोडियम क्लोराइड है, एक पोटेशियम क्लोराइड है। तो दोनों का जो प्रभाव होता है वो थोड़ा अलग होता है। इसीलिए व्रत उपवास में कहते हैं कि सेंधा नमक खाओ ताकि बीपी एकदम से शूट अप ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। उसके पीछे साइंस यही है। तो बेहतर है कि अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, थोड़ा बहुत नमक खाना चाहते हैं तो नॉर्मल नमक मत खाइए, सेंधा नमक ले आइए। बाजार में पिसा हुआ सेंधा नमक भी मिलता है और बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों में मिलता है, उसको लाके पीस के यूज करिए। सेंधा नमक खाना ब्लड प्रेशर के मामले में, हाई बीपी के मामले में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। राशियों के हाल की चर्चा करते हैं और ये समझते हैं कि आने वाला वक्त कैसा रहने की संभावना बनती है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों को आज सेहत परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और इसी दौर में परिवार में वाद विवाद की नौबत भी आ सकती है।
धन के मामलों में थोड़ी कठिनाई है, अभी मामला इतना आसान नहीं है, अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा यानी कि ग्रीन, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 49%। वृष राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं, ये संभावना भी बन रही है। मित्रों रिश्तेदारों का सहयोग भी आपको मिल रहा है और अचानक धन लाभ की संभावना भी लगातार बनी हुई है। चीजें पहले से तो बेहतर हैं ही। शुभ रंग गुलाबी है, पिंक है, और भाग्य है 72%। मिथुन राशि, काम थोड़ा सा कम रहने वाला है। आज काम का बोझ थोड़ा हल्का रहेगा। नौकरी में बदलाव की स्थितियां बनी हुई हैं, और इन सबसे बेहतर बात क्या है कि आज आपको पैसे की प्राप्ति के मजबूत योग दिखाई देंगे। आज आपको पैसे आसानी से मिल पाएंगे। शुभ रंग आज के लिए लाल है और भाग्य है 88%। कर्क राशि, कर्क राशि वालों का कोई महत्वपूर्ण काम आज रुक न जाए, जरा इसका ध्यान दें। कोई इंपॉर्टेंट काम आज रुक सकता है। जीवन साथी के साथ बेवजह की बकझक हो सकती है, बेवजह का मतभेद हो सकता है, और ऐसा लग रहा है कि कारोबार में थोड़ी व्यस्तता रहेगी, थोड़ी स्पीड दिखाई दे रही है आज, और अगर मेहनत करेंगे तो फायदे भी जरूर होंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य होगा 54%। सिंह राशि वालों के नौकरी में बड़े परिवर्तन के संकेत बने हुए हैं। बड़ा परिवर्तन इस समय हो सकता है। सेहत भी थोड़ी नर्म दिखाई दे रही है। आकस्मिक रूप से धन का खर्चा भी बढ़ा हुआ है, और ये धन का खर्च आपको परेशान कर सकता है। इस पार्ट पर जरा ध्यान दीजिए। शुभ रंग क्रीम है, और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है 44%। कन्या राशि, सेहत आज आपकी अच्छी बनी रहेगी, चिंता बिल्कुल न करें। आकस्मिक रूप से धन का लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, और विवाह के मामलों में भी आपको लगातार सफलता की संभावना बनी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, ऑरेंज होगा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 85%। तुला राशि, देखिए नया वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं, और कारोबार में फायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यानी नया वाहन भी खरीद सकते हैं, और आपके बिजनेस में भी आपको फायदा होता हुआ दिख सकता है। इस समय जो मुश्किल बात है वो ये है कि परिवार के बड़ों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, और इस बात का जितना ध्यान दें उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग आप जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 76%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य के मामले में दिक्कतें ना पैदा करिए। उच्चाधिकारियों के साथ दिक्कतें ना बढ़ जाएं, तनाव ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। और दिया हुआ धन भी आपका डूब सकता है। दिया हुआ धन जरा देने में सावधानी रखें, पैसा देने में लापरवाही ना करें। शुभ रंग आसमानी, और भाग्य होगा 50%। धनु राशि, सेजिटेरियस, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। संतान की वजह से मन भी परेशान दिख रहा है। अचानक किसी अतिथि के आगमन होने की संभावना भी लगातार बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि आज देर शाम का जो माहौल है, जो मौसम है ना, थोड़ा व्यस्त रहने वाला है। शुभ रंग आज ग्रे होगा, और भाग्य होगा 69%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, धन प्राप्ति में थोड़ी सी मुश्किल दिख रही है, और जीवन साथी के साथ विवाद भी करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, तो जरा शांति बनाए रखें। और घर में बिजली के सामान जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान है ना, वो खराब हो सकते हैं, ध्यान रखें। शुभ रंग बादामी है, और भाग्य है 61%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, व्यवसाय के मामले में, नौकरी के मामले में एक्सपेंशन का योग बन रहा है, और धन का बड़ा लाभ भी होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। विदेश यात्रा के, फॉरेन के सुंदर योग भी फिलहाल बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी, टर्कवाइज, और भाग्य होगा 96%। मीन राशि,
कोई नई संपत्ति आप खरीदने के मूड में दिख रहे हैं, कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं। सेहत भी लगातार अच्छी दिखाई दे रही है और नौकरी का नया अवसर भी मिल रहा है। तो इस खूबसूरत समय को, इस बेहतर समय को सही तरीके से प्रयोग करें, सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 88% यानी कि 88%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, शीना है हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। शीना बताइए। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो अभी उम्र में तो छोटा है। उसकी है 10/11/2012 पंडित जी। 10 नवंबर 2012 जी। क्या मुश्किल आ गई? 3:40 AM। 3:40 दोपहर पे। जन्म स्थान कहाँ हुआ है? AM है पंडित जी, 3:40 AM। जन्म स्थान क्या है? दिल्ली। क्या मुश्किल आ गई? पंडित जी, वो भी तो है छोटी उम्र का, लेकिन इतना ज्यादा गंदे तरीके से अपने माँ बाप के साथ बात करता है, चीजें उठा के फेंकता है, अपने आप को भी मारता है, मतलब लाते भी चलाता है। मतलब बहुत ज्यादा परेशान है हम। क्या नाम रखा है बच्चे का? अश्मित। अश्मित जी। देखो, जो बच्चे की कुंडली बनती है वो कन्या लग्न की है। बच्चे की जो राशि है वो दिखाई देती है सिंह। जो बच्चे की कुंडली के तमाम ग्रह हैं, चूंकि जन्म भी भोर का है, सूर्योदय नहीं हुआ है, तो ज्यादातर जो ग्रह हैं वो बैठे हुए रात के इलाके में, वायु तत्व के क्षेत्र में बैठे हैं। तो जो बच्चे का एक जो एक्सपेंशन वाला पार्ट है वो काफी ज्यादा मजबूत है, मुखर है, थोड़ा सा एग्रेसिव पार्ट ज्यादा मजबूत है। और कुंडली में जो रात को बैलेंस करता है दिन वाला पार्ट, उसका मालिक सूर्य है, वो नीच राशि में बैठ गया है। सूर्य से ही व्यक्ति को इस बात की समझ भी आती है कि क्या गलत है, क्या सही है, कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ गंभीरता चाहिए। सूर्य का पार्ट बड़ा महत्वपूर्ण है, सूर्य इसमें कमजोर हो गया है। दूसरा, बच्चे जब पैदा होते हैं तो जन्म से लेकर 12 वर्ष तक जिस ग्रह का प्रभाव होता है उसको चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा भी अकेला बैठा है, और बैठा कहाँ है? कुंडली के 12वें खाने में। इसीलिए जिम्मेदारी वाला भाव नहीं है और गंभीरता आने के बजाय थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला जो पार्ट है वो बढ़ रहा है, फायर भी गड़बड़ हो गया है। ऐसी दशा में एक तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि 8 वर्ष तक थोड़ी सावधानी ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो मुश्किल वाला हिस्सा है वो उम्र के 8 साल तक दिखाई दे रहा है। 8 वर्ष के बाद से इसमें इंप्रूवमेंट की संभावना बनती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम दिन वाले पार्ट को थोड़ा इंप्रूव कर दें तो कुंडली में सुधार हो सकता है। कैसे करेंगे? एक पन्ना पहना देंगे, अभी से एक पन्ना पहना दें, एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में हरे धागे में बुधवार को शाम को इसके गले में धारण करवा दिया जाए, उससे इसको लाभ होगा। और रोज सुबह आप 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, और जब गायत्री मंत्र जपिए तो सामने कोई मीठी चीज जैसे बताशा है, मिठाई है, ये सब रख लीजिए और बच्चे को खाने को दीजिए। उससे इंप्रूवमेंट होने की संभावना ज्यादा बन पाएगी, जल्दी सुधार हो पाएगा। तो दर्शकों से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। आज भाग्य का दरवाजा खुल रहा है वृषभ राशि के लिए। वृष राशि के लिए क्या करेंगे वृष राशि के लोग? आज पीले वस्त्र धारण करके गायत्री मंत्र का जप करेंगे। गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज 108 बार किसी भी समय गायत्री मंत्र का जप कर लीजिएगा। पीले कपड़े या तो पहन लीजिएगा या पीला वस्त्र अपने ऊपर डाल के ओढ़ करके पहन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। जो सेहत में मुश्किलें चली आ रही हैं वो तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं, पोलू श्री हैं धनबाद से, उनसे बात करते हैं। बताइए जी, बताइए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हम हमारे बेटे के बारे में पूछना चाहते थे। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे की? 21/6/85। 21/6/85। समय दोपहर 12:42। 12:42 दोपहर में। कहाँ पे? आसनसोल में। आसनसोल में। पूछिए, सवाल क्या है? हमारा बेटे के शादी के लिए अभी तक तैयार नहीं हो रहा है। मैंने शादी देना चाहती हूँ, लेकिन लड़की नहीं मिल रहा था। कोई मिल रहा तो पसंद नहीं हो रहा था, पसंद हो रहा तो उसकी विचार में नहीं हो रहा था। बेटे की कुंडली बनती है कन्या लग्न की, राशि बनती है कर्क, जन्म होता है जून के महीने में और तारीख है 21, यानी 3 का नंबर यहाँ प्रोमिनेंट हो गया, लीड कर गया। राशि है चौथे नंबर की कर्क राशि
और कुंडली में जिस ग्रह की प्रधानता दिखाई दे रही है उस ग्रह का नाम है चंद्रमा। चंद्रमा लीडिंग पार्ट पे चला गया है। चंद्रमा थोड़ा चंचल बनाता है मन को, चंचलता भी पैदा करता है मन में। आदमी जिम्मेदारी लेने से घबराता है, और जब जिम्मेदारी वाला पार्ट आता है कि जिम्मेदारी ले ली जाए, जिम्मेदारी शुरू की जाए, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो मन है वो डामाडोल हो जाता है। गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा ना हो कि शादी गलत हो जाए, लड़की दिक्कत हो जाए, थोड़ा सा चंचलता वाला पार्ट ज़्यादा है। दूसरा, कुंडली में विवाह होने में विलंब भी दिखाई दे रहा है, इस वजह से भी विलंब हुआ है। अभी आपके बेटे की जो महादशा चल रही है वो केतु की चल रही है, और जो अंतरदशा है वो बृहस्पति की चल रही है। बृहस्पति स्वयं विवाह कारक है। इसी साल के अंत में, दिसंबर में या अगले साल के फरवरी मार्च में, इस साल के दिसंबर महीने में या अगले साल के फरवरी मार्च में इनकी शादी हो जाएगी। वैवाहिक जीवन इनका ठीक होगा, उसमें चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन चंचलता कम हो जाए, जिम्मेदारी बेहतर हो जाए और वैवाहिक जीवन सुखद हो जाए, इसके लिए 2 उपाय करने की आवश्यकता है। एक ओपल नाम का रत्न, वजन में 12 से 14 रत्ती, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, शुक्रवार की शाम को इनको पहनाने से लाभ होगा। एक ओपल पहना दें। और दूसरा, नमः शिवाय, अगर ये खुद जपें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप इनकी माता होने की वजह से 108 बार रोज सुबह नमः शिवाय का जप करिए। इससे इनकी मुश्किल हल होगी, इनका विवाह जल्दी होगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज हमने अंक 3 की बात की, अंक 3 की महिमा जानी, खुल गया भाग्य का दरवाजा और बता दिया निरोगी भव का समाधान क्या है। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में हरि 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 इस नाम मंत्र का 108 बार जप आपको करना है। अगर आप हरि हरि शब्द का 108 बार जप करते हैं शुभ समय में, तो अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो शादी जल्दी हो जाएगी, और अगर शादी हो चुकी है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, तो वो समस्या दूर होगी। लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें। शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय होगा आज शाम को तकरीबन 7 बजे से रात को 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।